नमस्कार। तो चलिए आज एक बहुत ही सीधी साधी कहानी समझते हैं। लेकिन इसका जो अंत है ना, वो बड़ा ही मॉडर्न और सच कहूं तो हैरान कर देने वाला है। शुरू करें। देखिए, कहानी की शुरुआत तो बिल्कुल किसी पुरानी लोक कथा जैसी है। एक पेड़, एक दिली ख्वाहिश, और फिर उसी ख्वाहिश से पैदा हुई एक बहुत बहुत बड़ी मुश्किल। तो कहानी के केंद्र में है दादाजी और उनका एक आम का पेड़, और यहीं से सब कुछ शुरू होता है। तो हमारे कहानी के मेन कैरेक्टर हैं दादाजी। अब दादाजी के पास थी बस एक चीज, एक आम का पेड़। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या थी? उस पेड़ पर कभी फल ही नहीं लगते थे। मतलब एकदम सीधी साधी क्लासिक प्रॉब्लम। और फिर, जैसा कि अच्छी कहानियों में होता है ना, अचानक एक चमत्कार होता है। दादाजी की इस समस्या का एक जादुई सॉल्यूशन सामने आता है। एक ऐसा सॉल्यूशन जो सब कुछ बदलने वाला था। और ये सोल्यूशन क्या था? ये थी एक चमत्कारी दवा। जी, एक स्पेशल दवा जिसका इस्तेमाल दादाजी ने अपने पेड़ पर किया। उम्मीद बस यही थी कि भाई पेड़ पर फिर से आम लगने लगे। और उस दवा ने जो काम किया, मतलब उम्मीद से कहीं ज्यादा जबरदस्त। देखते ही देखते उस एक पेड़ पर एक दो नहीं बल्कि हजारों आम लग गए। हजारों। दादाजी की जो इच्छा थी वो तो समझिए पलक झपकते ही पूरी हो गई। अब इसका जो पहला रिजल्ट आया वो तो बहुत ही बढ़िया था। दादाजी ने सारे आम बेचे और वो अमीर हो गए। लग रहा था कि कहानी का तो हैप्पी एंडिंग हो गया, है ना? लेकिन कहानी यहीं पर एक बहुत ही मजेदार मोड़ लेती है। जो चीज एक चमत्कार थी, वो देखते देखते एक अभिशाप यानी एक श्राप बन गई। एक ऐसी सिचुएशन जहां जरूरत से ज्यादा होना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गया। और यहीं से कहानी का असली स्ट्रगल शुरू होता है। हुआ ये कि आमों ने उगना बंद ही नहीं किया, वो बढ़ते ही जा रहे थे। जिस चीज ने दादाजी को अमीर बनाया था, वही चीज अब उनके कंट्रोल से पूरी तरह बाहर हो चुकी थी। सबसे पहले तो आमों से उनका पूरा का पूरा खेत भर गया। सोचिए, जहां तक नजर जाए सिर्फ आम ही आम, जैसे सोने का कोई समंदर हो। खेत तो भरा ही, उसके बाद आमों ने सीधा घर पर ही धावा बोल दिया। दरवाजों से, खिड़कियों से, हर जगह से बस आम ही अंदर आ रहे थे। जरा सोचकर देखिए, किसी का अपना घर ही फलों से पूरी तरह पट जाए। अब यह प्रॉब्लम बहुत पर्सनल हो चुकी थी। और फिर तो सिचुएशन पूरी तरह हाथ से निकल गई। जो प्रॉब्लम सिर्फ दादाजी की थी, वो अब पूरे गांव की प्रॉब्लम बन चुकी थी। हर गली, हर चौराहा, हर घर, सब कुछ आम के ढेरों से पट गया था। अब इस मुसीबत से तंग आकर दादाजी ने फैसला किया कि भाई इस जादू को खत्म करना ही पड़ेगा। और इसके लिए उन्होंने एक और दवा का सहारा लिया। सोचिए, जो दादाजी कुछ ही टाइम पहले अमीर बनकर इतने खुश थे, अब वही दादाजी बहुत बहुत ज्यादा परेशान थे। उनकी दौलत ही अब उनके लिए एक बोझ बन गई थी। और यहाँ कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये असल में दो दवाओं की कहानी है। पहली दवा थी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और दूसरी दवा उस सॉल्यूशन से जो नई प्रॉब्लम पैदा हुई उसको सॉल्व करने के लिए। मतलब एक्शन और रिएक्शन का एकदम परफेक्ट केस। तो इस सिचुएशन पर वापस कंट्रोल पाने के लिए दादाजी ने अपनी आखिरी कोशिश की। उन्होंने पेड़ पर वो नई वाली यानी आम को रोकने वाली दवा डाल दी और आम रुक गए। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट, असली मतलब तो अब सामने आने वाला था। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। और तभी कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। जैसे ही आमों वाली प्रॉब्लम खत्म हुई, बेचारे दादाजी जोर जोर से रोने लगे। अब सवाल ये उठता है कि दादाजी रोए क्यों? सब तो ठीक हो गया था। क्या वजह हो सकती है? जरा सोचिए तो। और इसका जवाब है क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। जी हां, यही था इस पूरी कहानी का असली चौंकाने वाला ट्विस्ट। तो मतलब समझ रहे हैं, ये कहानी असल में आम या पैसों के बारे में थी ही नहीं। ये कहानी थी फीडबैक के बारे में, सराहना के बारे में। दादाजी ने इतना कुछ बनाया, इतना कंटेंट प्रोड्यूस किया, लेकिन उन्हें देखने वालों से कोई रिएक्शन ही नहीं मिला। और यही बात हमें इस कहानी के आखिरी सवाल पर ले आती है। क्या ये कहानी सिर्फ एक पेड़ और उसके फलों की है, या फिर ये कहानी हम सबके बारे में है? हम जो डिजिटल दुनिया में कुछ बनाते हैं और जो कुछ देखते हैं, ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर करता है।